Hello bachcho, let's read this question. The question says the value of theta for which tension in the string PQ is minimum. Key concept. For equilibrium जो summation of forces in x direction equals to 0 and summation of forces in y direction equals to 0. जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो जो फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे एक्स डायरेक्शन में उनका समेशन और जो फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे वाई डायरेक्शन में उनका समेशन 0 आएगा, तभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो क्वेश्चन में जो हमें फिगर गिवन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल 30 डिग्री गिवन है, ये एंगल जो है थीटा गिवन है, और ये जो ये क्यू एक डब्ल्यू वेट अटैच्ड है यहाँ से। तो ये जो स्ट्रिंग्स है P एंड Q, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स है यहाँ पे जो टेंशन लग रहा होगा, तो पी क्यू स्ट्रिंग में टेंशन है उसे T1 कंसीडर कर लेते हैं, और जो दूसरी स्ट्रिंग में टेंशन है उसको हम T2 कंसीडर कर लेते हैं। अब दोनों के कंपोनेंट्स लेते हैं। ये एंगल हो जाएगा थीटा और ये एंगल हो जाएगा 30। कंपोनेंट्स ले लेते हैं तो ये हो जाएगा T2 cos 30 डिग्री, ये हो जाएगा T2 sin 30 डिग्री। यहाँ पे T1 के कंपोनेंट्स लेंगे तो प्लस में आ जाएगा T1 cos थीटा और यहाँ आ जाएगा T1 sin थीटा। तो ये इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू 0 होगा, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई वो भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वाई डायरेक्शन है वहां पे वेट अटैच्ड है डब्ल्यू, जो इसका मास होगा वो उसको हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा mg। अब हमें देखना है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग पी क्यू इज मिनिमम हो तो क्या थीटा यूज करें। तो सबसे पहले हम फोर्सेस बैलेंस कर देते हैं। तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन की करते हैं तो T2 cos 30 डिग्री इक्वल्स टू T1 sin थीटा। T2 अंडर द रूट 3/2 इक्वल्स टू T1 sin थीटा। यहां से हम T2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो T2 आएगा T2 इक्वल्स टू 2T1 sin थीटा बाय रूट 3। अब y डायरेक्शन के जो फोर्सेस है उन्हें बैलेंस कर लेते हैं तो वो होगा T1 cos, चेक कर लेते हैं क्या फोर्सेस थे y डायरेक्शन में, T1 cos थीटा प्लस T2 sin 30 डिग्री इक्वल्स टू mg। T1 थीटा प्लस T2 sin 30 डिग्री इक्वल्स टू mg।
यहाँ पे हम T1 cos थीटा प्लस T2/2 इक्वल्स टू mg। अब जो हमने T1 की वैल्यू निकाली है इक्वेशन 1 में वो पुट कर देते हैं। तो T1 cos थीटा प्लस T2 की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 1/2 2T1 sin थीटा बाय √3 इक्वल्स टू mg। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और T1 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हमारे पास T1 cos थीटा प्लस sin थीटा बाय √3 इक्वल्स टू mg। यहाँ से हम T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। T1 इक्वल्स टू mg बाय cos थीटा प्लस sin थीटा बाय √3। अगर हमें T1 मिनिमम चाहिए तो ये जो डिनोमिनेटर है वो मैक्सिमम होना चाहिए, तभी हमारा T1 मिनिमम होगा। तो हमें cos थीटा प्लस sin थीटा बाय √3 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किस थीटा पे होगी वही हमारा आंसर होगा। सो इसको हम जो डिनोमिनेटर होगा उसको y कंसीडर कर लेते हैं। y इक्वल्स टू cos थीटा प्लस sin थीटा बाय √3 शुड बी मैक्सिमम, ताकि टेंशन मिनिमम हो सके। तो हम dy बाय डी थीटा निकाल लेते हैं। dy बाय डी थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय √3। अब dy बाय डी थीटा को हम 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे ताकि हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल सके। किस थीटा पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। dy बाय डी थीटा इक्वल्स टू 0 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा बाय √3। तो यहाँ से आएगा tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय √3 और थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो जो हमारी मिनिमम वैल्यू मिलेगी टेंशन की वो मिलेगी थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री पे। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, 30 डिग्री। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।